मैंने उनको कहा तो हो सकता है कि मेरी वाणी में कटुता हो, तो इसी मंच से मैं क्षमा मांगता हूँ, क्योंकि इन्होंने कहा था कि मेरे पास में दूसरे कार्यक्रम में मुझे जाना है तो मेरा जल्दी हो जाए। तो हमने कहा कि अगर सभी लोग जल्दी बोलेंगे तो अंत में किसको करूँ, ये बता दीजिए आप। ये कार्यक्रम आपका है, आप लोगों के लिए सजाया गया है, तो बहुत धैर्य के साथ में आप इसको आनंद लेंगे तो आपको बहुत आनंद आएगा। तो हम तो चाहेंगे आप अधिक से अधिक समय रहें और अंत तक रहें। सभी को प्रणाम। मैं डॉक्टर संजना साइमन हूँ। मैं ट्रांसजेंडर महिला हूँ और ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि ना मेरे साथ में कोई पति है, ना मेरे साथ में कोई बेटा है और ना ही मेरे साथ में कोई बाप है यहाँ पे इस समय। मैं शायद सभागार में अकेली वो महिला हूँ जो अपने आप में पुरुष का पौरुष लेके चल रही हूँ और औरत का आत्मसम्मान लेके चल रही हूँ। और ना मेरे पास में गुरु का सानिध्य है, ना ही गुरु का आशीर्वाद है। मैं इतनी सौभाग्यशाली नहीं हूँ जैसे कि दीदी बता रहे थे। तो मैं सुन रही थी बैठ के, मैंने कहा परमात्मा, गुरु भी नहीं मिले बचपन में और जी, और मंच तक लाने के लिए ना पति है, ना बच्चे है, ना फोटो खींचने के लिए भी कोई नहीं है कि अगर मैं ऊपर आऊं तो कोई मेरी फोटो खींचे। लेकिन मैं आभार व्यक्त करती हूँ। मैं जहाँ बैठी हुई थी मेरे बिल्कुल पास की सीट में ही एक बहुत ही शालीन से सभ्य से एक भाई बैठे हुए मेरे, वो मैंने उनसे आग्रह किया कि कृपया मेरी फोटो उतार दीजिएगा क्योंकि मेरे पास में कोई नहीं है समय। और सौभाग्यशाली इसलिए हूँ क्योंकि परमात्मा की असीम अनुकंपा, असीम कृपा मेरे ऊपर रही। जो मैंने अंग्रेजी भाषा से एमए किया, मैंने मास्टर्स इन कॉमर्स किया, इलाहाबाद से बीएड करा और मैं भारतीय हूँ, पूरी तरीके से भारतीय हूँ, अपने पहनावे से, अपने विचारों से, अपनी भाषा से। और उसके बाद मैंने धर्मशास्त्र बाइबल में पीएचडी कंप्लीट करी और वो सिर्फ इसलिए करी थी, उसका एक कारण ये था कि ये कहा गया कि जो धर्म होता है वो ट्रांसजेंडर बच्चों के साथ नहीं खड़ा होता है, क्योंकि लोग हमेशा शक्ति को देख लेते हैं औरत के रूप में और सम्मान को देख लेते हैं एक पुरुष के रूप में। तो ट्रांसजेंडर बेचारा कहाँ जाएगा, क्या उसके समान कोई भी नहीं है। और लोगों ने कह दिया बहुत अधूरे होते हैं, बहुत आधे होते हैं, इनका तो कोई पूरक भी नहीं है। और मुझे यहीं से प्रेरणा मिली कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं अपने आप में ही दोनों चीजों को साथ लेके चलती हूँ। अर्थ शायद मैं नहीं हूँ क्योंकि मुझे पूरा करने वाला कोई है ही नहीं, मैं खुद को पूरा खुद कर रही हूँ। अर्थ हो सकता है कि दुनिया के और लोग हो जो अपने अपने जीवन साथी की तलाश में और अपनी बहुत सारी इच्छाओं में खोए रहते हैं और अपने आप को पूर्ण करते हैं। मैं यहाँ से ये बोलना जरूर चाहूंगी कि मैं एक ईसाई धर्म समाज से आती हूँ और जब मेरी बात हुई थी, मित्र बोलूंगी क्योंकि भाई, पिता और बेटा ये सारे शब्द मैं डिक्शनरी से मिटा चुकी हूँ अपने। सभी मेरे मित्र हैं क्योंकि मित्रता में कोई भी स्वार्थ नहीं छिपा होता है। तो मेरे मित्र हैं शर्मा जी, और कल जब बात हो रही थी और जब इन्होंने मेरा बायोडाटा पढ़ा होगा, मेरा नाम ही है सिमोन और यहाँ पे एक समावेशी समाज को देखा गया है, समावेशी सोच को देखा गया कि एक ईसाई महिला को भी मंच पे आमंत्रित किया है। मैं दोनों ही तरफ से अल्पसंख्यक हूँ, जेंडर में भी अल्पसंख्यक हूँ और धर्म में भी अल्पसंख्यक हूँ। उस अल्पसंख्यक को यहाँ पे बहुसंख्यक लोगों के बीच में सम्मानित करने का श्रेय भाई की सोच को है, तो बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और बताना चाहूंगी कि कोई भी धर्म हो, कोई भी शास्त्र हो, जब हम शास्त्र की बात करते हैं तो उससे विधाएं निकलती हैं। आप ना पढ़े तो ये आपकी बात है, मैंने पढ़ा है इसलिए मुझे पता है कि कहीं से कहीं तक कमतर नहीं है। मैं बात करती हूँ एक राहब नाम की वेश्या थी, बाइबल के बिल्कुल आरंभ के चैप्टर्स में है, और परमेश्वर की असीम अनुकंपा रही कि सारे पुरुषों और सारी महिलाओं के बीच में से परमेश्वर ने अपने कार्य को अंजाम देने के लिए वेश्या को चुन लिया और उसके पूरे परिवार को बचाया गया था।
मरियम मगदलिनी एक स्त्री थी बाइबल के अंदर जो कि बहुत ही पापिन और बहुत सारे आत्माओं से ग्रस्त थी। उसको परमेश्वर ने अपने प्रथम प्रचार के रूप में अपना प्रथम चेला नियुक्त करा और माता मरियम के गर्भ में स्वयं साक्षात परमेश्वर यीशु मसीह धारण हुए। तो ऐसा नहीं है कि कहीं भी नारी को कम समझा गया है, नारी को बहुत कुछ समझा गया है। और इन्हीं सब शब्दों के साथ में मैं जरूर से बोलना चाहूंगी कि मेरे साथ में यीशु रहते हैं, मैं यीशु को बहुत प्यार करती हूँ, उन्हीं के मोहब्बत में, उन्हीं के प्यार में हूँ। और यीशु को प्यार करती हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि राम को प्यार नहीं करती हूँ। मैं बरेली से हूँ, अयोध्या बिल्कुल घर के पास में ही है, मेरा मायका है वो, मेरा घर है वो। और राम लल्ला के साथ में तो बचपन से हमारा नाता रहा है। मेरे समुदाय की बहनों ने राम जी के 14 साल तक इंतजार किया था। ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जब मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई तो मेरे समाज से किसी भी एक व्यक्ति को वहां पे आमंत्रित नहीं किया गया। जिसने 14 साल इंतजार करा वो आज भी अछूते हैं। मैं इस मंच से अपील करना चाहती हूँ कि अगर आप राम को प्यार करते हैं तो राम की सोच को भी प्यार करना शुरू कीजिए। अगर इस सभागार में अकेली मैं एक ट्रांसजेंडर स्त्री खड़ी हूँ तो ये शायद समावेशी सोच नहीं होनी चाहिए। आपके घरों में, आपके आस पड़ोस में, आपके परिवारों में ट्रांसजेंडर बहनों को सम्मान दीजिए। वो बुद्धि से, अपने शरीर से बिल्कुल आपके समान ही है। और एक स्त्री के लिए, एक स्त्री होने के लिए कोख की जरूरत नहीं है, ममता की जरूरत है। एक स्त्री होने के लिए नितंब और स्तन की जरूरत नहीं है, बल्कि उसके सोच की, यौवनता की जरूरत है। उसके अंदर जो माँ की एक ममता, एक बहन